अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ और कुछ नए ख्वाबों के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। हसनैन, हमेशा से हम ये बात करते हैं ना कि दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है या हो रहा है, और कुछ पार्टिसिपेशन हमारी भी होती है कि लोगों का दिन अच्छा गुजर जाए। लेकिन आज के जो दिन का आगाज़ हुआ है वो क्या ही ज़बरदस्त हुआ है। जो हमें मार्का हक में तारीख फतह हुई थी, उसमें हमने आज योम तशक्कुर मना रहे हैं और सारा दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी भी आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी ब्रेकिंग चल रही थी। यादगार शौदा पर इस वक्त फूल रखने की तकरीबात का सिलसिला भी जारी था। और आज दिन का आगाज़ जब हुआ तो वफाकी दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई और सूबाई दारुल-हुकूमतों में जो है वो वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। और इसके साथ साथ आज मोनूमेंट में आज रात एक बहुत ज़बरदस्त जो है नुमाया तकरीब भी होने जा रही है, जिसमें जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको खिराज तहसीन भी पेश किया जाएगा और खिराज अकीदत पेश किया जाएगा उन शहदा को जिनकी शहादत हुई थी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में। इसके साथ साथ दीगर जो है वो ऐलानात भी किए जाएंगे, कुछ अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। और आज मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की जो तब्दीली है उसकी भी पुरवकार तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी। और लोग इस वक्त आज के दिन मतलब दुआएं भी कर रहे हैं। और आज जो आगाज़ हुआ दिन का मस्जिद में कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ भी हुआ है। बिल्कुल ऐसी है और मेरा ख्याल है कि ये सेलिब्रेशन चलनी चाहिए, क्योंकि इसको इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट करता है और जितनी ज़्यादा तकलीफ हम इंडियन मीडिया को सकते हैं, इंडियन लोगों को पहुंचा सकते हैं, बहुत बेहतर है। क्योंकि उन्होंने कुछ और ही इरादे करके पाकिस्तान पे हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको एक और खुशखबरी भी देते हैं, क्योंकि कल हमने सुना था कि पेट्रोल की कीमत शायद उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पेट्रोल की कीमत को में इजाफा नहीं किया गया, उसको बरकरार रखा गया। लाइट स्पीड अगर डीजल की बात की जाए या फिर मिट्टी के तेल की बात की जाए तो उसमें हल्की सी कमी हुई है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए इतनी कमी हुई है, लेकिन पेट्रोल 5 रुपए 4 पैसे मिट्टी के तेल में और जो हाई स्पीड डीजल है उसमें 2 रुपए कमी की गई है, जबकि पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं। बिल्कुल ऐसी है। सो ये खुशखबरी भी है कि आप उसी कीमत में पेट्रोल डलवाएंगे जिस कीमत में आप पहले भी डलवाते थे। हालांकि खबरें हर मीडिया वाले यही रिपोर्ट कर रहे थे कि पेट्रोल इस वक्त बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये खुशखबरी बताई, आपको 2 खुशखबरियां हमने बताई। अब आपको ये भी बता दें कि मौसम की सूरत हाल कैसी है। मौसम शदीद गर्म है। हाँ, मौसम शदीद गर्म है। अब अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, क्योंकि आज सुबह इतनी गर्मी थी। आज जब मैं आ रही थी मुझे इतनी शदीद गर्मी लग रही थी और ऐसी गर्म, और हवा का तो नाम वो निशान ही नहीं है। और जो थोड़ी बहुत हवा चल रही थी वो भी इतनी गर्म थी। 40+ टेम्परेचर आज भी जाने वाला है। तो जब भी बाहर जाएँ और एक अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाएँ और ग्लासेस ज़रूर लेकर जाएँ, हैट ज़रूर लेकर जाएँ, पानी की बॉटल्स अपने साथ ज़रूर रखें अगर आपको बहुत ज़रूरी बाहर जाना है तो तब। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने घरों में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है, बेहतर यह है कि आपने अपने घरों में रहना है, गैर ज़रूरी तौर पे आपने बाहर नहीं जाना और बाहर जाने से आपने इज्तनाब करना है। बाकी जो चीज़ें आपने बताई हैं गज़ल सबको, वो एहतियाती तदाबीर हैं। मुझे लगता है डॉक्टर गज़ल है मेरे साथ बैठी है जो कि आपको एहतियाती तदाबीर बता रही हैं और गर्मी से बचाव के तरीके बता रही हैं। ख़वातीन हज़रात, वक्त हमारे पास कम है और स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। पहली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कौन कौन से ऐसे करेंसी नोट्स हैं जो कि अब काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे, इस हवाले से मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करेंसी नोट्स पर पेन से कोई भी तहरीर लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके तहत नए वाली साल 2025 और 26 के आगाज़ पर 1 जुलाई से जिस नोट पर पेन की लिखाई मौजूद होगी वो नोट काबिल कबूल नहीं होगा। पेन की लिखाई वाले तमाम नोट 30 जून 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर दीगर मुतल्लिका बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं, जिसके बाद पेन की लिखाई वाले नोट वसूल नहीं किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पेन के इस्तेमाल से नोटों की खूबसूरती पर असर पड़ता है, इसलिए फैसला किया गया है कि 1 जुलाई 2025 से जिस नोट पर भी पेन से लिखाई मौजूद होगी वो नाकाबिले कबूल होगा। सो आपके पास अगर कोई पेन से लिखाई वाले नोट हैं, क्योंकि आप लिखती रहती हैं, तो जल्दी से जमा करवा दीजिए। और बहुत से ऐसे नोट्स होते हैं जो अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है तो मुझे दे दीजिएगा, मैं बैंक में जाकर जमा करवाऊंगा और थोड़ी सी कमीशन ले लूंगा आपसे। आप चाहते हैं कि आप ये बताने का ये तासुर दे रहे हैं कि शायद मेरे पास बहुत पैसा है और उसके ऊपर मैं बहुत लिखती रहती हूँ, एक्स्ट्रा पैसा है और मैं ना आपने घर चलाना है ना आपने किचन चलाना है, तो बिल्कुल आप इस चीज़ का बेहतर से एनालिसिस कर सकते हैं जो ये बात मुझे कह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये अच्छी खबर है कि जितने भी आपके पास इस तरह के नोट हैं, बाद में लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि आप पहले से जमा करा दें और एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट में बात कर रहे थे जिस तरह से आज हम योम तशक्कुर मना रहे हैं, हमारे साथ बड़े खास मेहमान भी होंगे इसी टॉपिक पे। हाँ, इस पर हम बात भी करेंगे। आपको ये मैं बता रही थी कि आज हम योम तशक्कुर तो मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने झटके हमने भारत को दिए हैं, चीन की तरफ से भी एक और झटका मिल गया है
और वो ये है कि चीन की जानिब से जो झटका मिला है भारत को, चीनी हुकूमत ने जंगनान के मकाम पर कम से कम 27 सरहदी इलाकों को चीनी नाम देकर उसे अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया है। और चीन का ये दावा है कि जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और तारीखी एतबार से चीन का हिस्सा है, भारत का नहीं है, और इसे चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात का हिस्सा है। और इसका जो मकसद है वो खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। इसके साथ साथ ये भी है कि भारत जंगनान अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता रहा है पहले भी कई बार, और चीन जंगनान को जुनूबी इलाका तस्वुर करता है। और दोनों ममालिक के दरमियान मसले पर पहले भी कशीदगी हो चुकी है, इससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। और 2024 की अगर मैं बात करूँ तो चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने जंगनान से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब देते हुए ये कहा था कि चीन भारत सरहद को कभी महदूद नहीं किया गया और इसे मशरकी सेक्टर, मिडल सेक्टर, मगरबी सेक्टर में तकसीम किया गया। और जो मशरकी सेक्टर में जंगनान है हमेशा से चीन का इलाका रहा है और वो रहेगा। चीन ने भारत के गैर कानूनी कब्जे तक जंगनान पर मौसर इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल किया था और ये एक बुनियादी हकीकत है जिससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और 1987 की बात कीजिए तो भारत ने गैर कानूनी कब्जे के तहत चीन की सरजमीन पर नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश तश्कील दिया था। चीन ने इस वक्त एक बयान जारी किया था जिसमें इसकी सख्ती से मुखालफत की गई थी और इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत का ये कदम गैर कानूनी है, कलअदम है। और चीन ने 2024 में भी जब अपना मौक़िफ़ दोहराया तो उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशन में कोई कमी नहीं आई है। और चीन की और भारत की एक सरहद ऐसी भी है जहाँ पे वो असले का इस्तेमाल नहीं करते। वो वीडियोस भी देखने वाली होती है जहाँ पे चीनी फौजी और टैरिफ वाले भी, और भारत में इससे पहले वो तो खैर अमेरिका के थे टैरिफ वाले पंगे, लेकिन ये है कि जो झटके मिल रहे हैं ना भारत को, अब चीन से भी मिल गया, हमसे भी मिल गया, अब आगे आगे और भी मजीद मिलेंगे। इसलिए ना इस तरह के पंगे नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं जी अगली स्टोरी की तरफ। वक्त हमारे पास कम है। सोलर माहिरीन ने सोलर प्लेट के मुतबादिल के तौर पर एक नई इजाद कर दी है। अच्छा। अब आपको महंगे सोलर प्लेट्स या फिर सोलर सिस्टम लगवाने की ज़रूरत नहीं है। शमसी माहिरीन ने सूरज से बिजली पैदा करने वाला सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी मुतारिफ की है जो सोलर पैनल्स का मुतबादल हो सकती है। सोलर पैनल्स के मुकाबले में सोलर पैनल्स की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा आसान है और कम खर्च है और तवानाई भी इससे आप हासिल कर सकते हैं। लिंक्डइन की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए तैयार किए जाने वाले सोलर पैनल वाली दीवार सोलर पैनल का किरदार बखूबी अंदाज में निभा सकती है और मज़कूरा टेक्नोलॉजी सस्ती तवानाई के हुसूल का बेहतरीन जरिया साबित हो सकती है। सोलर पैनल्स जिन्हें फोटो वोल्टाइक पैनल्स भी कहा जाता है, एक उभरती हुई जदीद टेक्नोलॉजी है जो शमसी तवानाई पैदा करने के तरीके को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। ये पैनल्स रोशनी जज़ब करने वाले ऐसे मादे पर मुश्तमिल हैं जो सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील कर सकते हैं और ये रवायती सोलर पैनल्स के मुकाबले में ज़्यादा सस्ते, लचकदार और हर किस्म की सतह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि दीवारें, छतें, आपकी गाड़ियों वगैरह में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। जहाँ सोलर पैनल्स को मुकर्रर तनसीब और ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, ये सोलर पैनल्स मुख्तलिफ अक़साम की सतहों पर आसानी से लगाया जा सकता है और सोलर पैनल्स में जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो आप उसको हटा भी सकते हैं और जो किसी भी सतह पर माया शक्ल में लगाए जा सकते हैं और ये सेमी कंडक्टर मादे सूरज की रोशनी जज़ब करते हैं और इसके ज़रिए बिजली पैदा होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको अब इन शॉर्ट ये बता देती हूँ कि अब आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक खबर डिस्कस की थी कि आप बिजली बनाने वाली एक सड़क है लाहौर में, उससे बिजली पैदा की जा सकती है। तो इन शॉर्ट में आपको ये कहूँगी कि आप दीवारों से भी आप बिजली पैदा कर सकते हैं। और ये भी साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों पर भी आप इस तरह के पेंट्स करा दें ताकि उनकी बैटरीज चार्ज हो जाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काफ़ी ये मामून साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कितना ज़्यादा बड़ा ये आप ये कहें कि कैपिटल जो मार्केट है उसमें माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट का हज़ारों मुलाजमीन को बरतरफ करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। एग्जैक्टली। और मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऐलान किया है कि दुनिया भर से तकरीबन 6000 मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का हम फैसला कर रहे हैं, जो कंपनी के कुल मुलाजमीन का तकरीबन अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो ये 3% है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि फ़ैसला इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है जब कंपनी ने अभी रिसेंट ही अपनी माली कारकर्दगी के हवाले से बेहतर नताइज का ऐलान किया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने गुज़श्ता तिमाही में 25.8 अरब डॉलर का खालिस मुनाफा भी हासिल किया है, जबकि अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के लास्ट में कंपनी ने मुस्बत माली पेशगोई भी की थी और जून के आखिर तक माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया भर में 2,28,000 मुलाजमीन थे। और ये माइक्रोसॉफ्ट की 2023 के बाद सबसे बड़ी आप ये कहें कि कांट छांट है, मतलब देखना कि कौन से मुलाजमीन को हमने निकालना है। और जब 10,000 मुलाजमतें ख़त्म की गई थी जनवरी 2025 में भी कुछ मुलाजमीन को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद
बुनियाद पर बरतरफ किया गया था। लेकिन इस मरतबा ये जो कार्रवाई की जा रही है मुलाजमीन को निकालने वाली, ये कारकर्दगी की वजह से नहीं है, बल्कि कंपनी तर्जुमान ने एक बयान में ये कहा है कि इस इक़दाम का जो मकसद है वो कंपनी के ऑपरेशंस को ज़्यादा बेहतर करना है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। बिल्कुल ऐसी है जी। अब उम्मीद करते हैं कि ये जो मुलाजमीन है इनको कहीं गूगल वगैरह में जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये जब भी किसी की जॉब ख़त्म होती है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस पे हम सिर्फ खबर ही दे सकते हैं। अच्छा गज़ल, मैं आपको बताता हूँ कि जुनून और शौक आपको होना चाहिए। आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई रुकावट आपको मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपनी किसी माजूरी को कमजोरी बनाने और सहारे ढूंढने के बजाय इसी कमजोरी को ताकत बनाते हैं और दुनिया के लिए मिसाल कायम करते हैं। ऐसा ही किया है सूबा बलूचिस्तान के एक तालिब इल्म ने, जो दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद इंटरमीडिएट के तहरीरी इम्तिहानात दे रहे थे। और 16 साल सैयद रफ़ीउल्लाह ने, जो पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का तालिब इल्म है, इस वक्त 11वीं जमात के इम्तिहानात दे रहे और 11वीं में ये दोनों हाथों से माजूर है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा की अमली मिसाल पेश करते हुए कमरा इम्तिहान में पैरों की मदद से पर्चा हल कर रहा है। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो चेयरमैन बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस ने मज़कूरा तालिब इल्म से मुलाकात की और इसकी तालीम से मोहब्बत के जो जज्बा है उसको सराहते हुए हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और देखें, जब आप कुछ करना चाहते होते हैं, जब किसी चीज़ की लगन होती है तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सारे कांटे आते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन जब आपकी मेहनत और लगन साबित हो जाती है ना तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती और किसी कमज़ोरी को भी वजह नहीं बनाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और नाइजीरिया से मैं आपको एक ज़बरदस्त खबर देती हूँ, जहाँ पर नाइजीरिया ने क्या किया है कि IMF के चुंगल से खुद को छुड़वा लिया। वाह, मतलब कि हमारे लिए उसने एग्जाम्पल बना दिया है कि हम भी IMF को बाय बाय कर सकते हैं अगर हमारी पॉलिसीज ठीक हों। बिल्कुल। और आपको पता है कि नाइजीरिया में इतने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से ये काम कर दिया। और पता नहीं कब पाकिस्तान इस हवाले से सबक सीखेगा, क्योंकि हर PM की, मैं पहले भी कहती हूँ कि स्पीच होती है जब भी वो आते हैं और कहते हैं कि IMF का ही हमारा लास्ट होगा, लेकिन अभी भी ये दावे किए जाते हैं वज़ीर ख़जाना की जानिब से, PM की जानिब से कि अभी ये हमारा आखिरी बेल आउट पैकेज है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। कि नाइजीरिया के हवाले से बस इन शॉर्ट में आपको यही बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना सारा कर्जा ख़त्म कर दिया है, IMF के चुंगल से खुद को छुड़वा लिया है। और ये खबर इस वक्त जो है वो तेज़ी से वायरल भी हो रही है नाइजीरिया के हवाले से। बिल्कुल ऐसे 3.4 बिलियन डॉलर के कर्ज थे जिनकी मुकम्मल अदायगी की गई है नाइजीरिया की जानिब से, और ये IMF से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। और ये होता है आपकी कमिटमेंट। अगर आपका टैक्स का निज़ाम ठीक हो, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अगर ठीक हो, तो आप IMF के चुंगल से निकल भी सकते हैं। और हम जब IMF के चुंगल से निकलेंगे तो यकीनी तौर पे हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। ख़वातीन वज़ात, शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट ख़त्म हुआ। यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस।